हेलो एवरीवन। ऑनलाइन और ऑफलाइन तभी सभी स्टूडेंट्स के लिए एक हमेशा डाउट का एक सेशन है ना, कि हम न्यूज़पेपर को अपने लाइफ के डेली रोजमर्रा में कैसे शामिल करें, है ना। हमें अधिकारी बनना है, बहुत अच्छा अधिकारी बनना है, और बहुत अच्छे अधिकारी बनने की एक निशानी ये होता है कि वो नाक मुंह कान गला सब खोल के चलना चाहिए उसको, है ना। उसके सराउंडिंग में जो चीजें चल रही हैं उसे सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो वो अच्छा अधिकारी बनेगा ना। उसका अधिकारी का मतलब क्या है? अधिकारी का मतलब वो है जो समस्या का कारण नहीं है, समस्या का समाधान बने, है ना। वो ये बताए कि इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ना। तो और वो तब कर पाएगा जब उसको समाज में या आसपास जो चीजें चल रही हैं उसको कैसे सॉल्व करना है वो पता हो, या क्या क्या चल रही है उसका क्या क्या तरीके से निजात किया जा सकता है, सोल्यूशन क्या निकाला। ये चार तरीके हैं, पांच तरीके हैं। और देखिएगा कि एक डीएम के नीचे चार एसडीएम, पांच एसडीएम बैठाए जाते हैं, बट एक डीएम अपने दिमाग के कंट्रोल से सभी को रेगुलेट करता है। फिर वो डिप्टी कलेक्टर्स सभी अपने नायब तहसीलदार जितने कुलीग्स हैं सबको रेगुलेट करते हैं। और चुपचाप अच्छा देखना है कि न्यूज़पेपर की बात का तुरंत इम्पैक्ट पड़ता है ना। जैसे कोई शिकायत आ जाती है तो तुरंत रिजोल्यूशन, तुरंत क्या कहते हैं, उस समस्या का रिजॉल्व कर देता है कि तेजी से करो भैया, नहीं तो सरकार का नाम खराब हो रहा है। अब एक नई चीज, सभी गाड़ियों में आपको मध्य प्रदेश शासन लिखा मिलेगा, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो अपने आप में मध्य प्रदेश शासन है, वो मध्य प्रदेश शासन के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव है ना। मध्य प्रदेश शासन हर जगह नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहां पहुंचा दिए। इसलिए जब भी कोई अधिकारी गलत काम करता है तो शासन तुरंत उस पर एक्शन ले लेती है। क्यों? क्योंकि उसकी गलत हरकत से पूरी जो सरकार है उसका नाम खराब हो जाता है। एक उमरिया या सीधी शहडोल की तरफ डिप्टी कलेक्टर एक जूता, एक बाई से जूता बंधवाने का काम कर रहे थे, और ये एक जो इमेज गई और पूरी सरकार की, पूरे देश में ये गया कि मध्य प्रदेश सरकार गरीब लोगों से जूता बनवाने का काम करती। अचानक पूरी की पूरी इमेज डेड पड़ गई, तुरंत शासन ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। तो हमको ऐसा अधिकारी बनना है जो थोड़ा सा हमारे पास आम लोगों के लिए प्रेम का भाव भी हो, एक चीज, समस्या का समाधान भी हो, और कुछ नए तरीके से कुछ नया काम करने वाले हैं। अब न्यूज़पेपर का हम में जो मेन मोटो था कि न्यूज़पेपर ये दैनिक भास्कर है ना, हमको कैसे पढ़ना है ये होना चाहिए। अब दैनिक भास्कर का सबसे बड़ा कल का हादसा क्या है आपको सबको पता है क्या? क्या हुआ है? कौन सा, किस कंपनी का, सबसे पहले बताइए। इंडिगो का कि एयर इंडिया का? एयर इंडिया का। ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब जब भी हम ये देखेंगे तो हमको ये सब तो देखना ही देखना है, बट अब हमको क्या करना है, जब भी न्यूज़पेपर का पहला पेज हमको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पूरी दिन भर की जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है फ्रंट पेज पे होती है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि अगर फ्रंट पेज में जो एड आता है ना, जो फ्रंट पेज में एड देखा होगा, एक दिन का एड का क्या चार्ज होगा कुछ पता है आपको? नहीं पता। एक दिन का एड का चार्ज है 55 से 57 लाख रुपए, दैनिक भास्कर चार्ज करता है। क्यों? इसकी इसकी महत्ता क्या है कि ये पेपर चीफ सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक सभी के घर में जाता है। तो एड का सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा, क्यों? जैसे सोशल मीडिया में कुछ टाइम के लिए चीजें आपके सामने रहती है, मगर ये प्रिंट मीडिया है, आपके सामने दिखती हैं चीजें, और इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है कि भैया न्यूज़पेपर में पढ़ा है हमने आज, होता है। ये है न्यूज़पेपर। अब ये देखना है अपन को, तो ये भाई को नहीं देखना है अपन को कि भाई की समस्या नहीं, हमको ये देखना है कि सबसे पहले ये कौन सा विमान था, किस कंपनी का था, क्या क्या फेलुअर हुए हैं, इसमें क्या क्या, अब जो फेलुअर हुए हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जब भी प्लेन जो होता है, वो प्लान जो प्लेन कहते हैं ना, प्लेन क्रैश होता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को? कौन सा बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स जो वो किस कलर का होता है? हाँ, रेड कलर की कि ऑरेंज कलर का? ऑरेंज कलर का होता है, रेड कलर का नहीं होता। ये पता होना चाहिए कि नाम उसका ब्लैक बॉक्स है, और वो कलर होता है उसका ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का। ठीक, ये पता होना चाहिए। अब अब ये पूरी चीज, अच्छा अब एक नया करंट अफेयर का क्वेश्चन कि इसमें किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इसमें सवार थे? गुजरात के विजय रूपाणी जी। ठीक, ऐसे हमको चीजों को डील करना है। फिर अब देखो एक अच्छी चीज क्या है, जब भी न्यूज़पेपर चीजों को प्रिंट करता है तो ये मान के चलता है कि आपको जानकारी नहीं होगी, तो पास्ट की जानकारी भी देता है वो, और अभी प्रेजेंट को भी जोड़ने के। देखिए उसने कहा कि देश और दुनिया के बड़े बड़े जो विमान हादसे, दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा हादसा 27 मार्च 1977 को कहा हुआ? स्पेन में दो बोइंग आपस में टकरा गए थे, जिसमें से
550 लोग एक साथ स्वाहा। ये अपने लिए आइडिया हो गया, एक नई चीज हो गई, इंफॉर्मेशन आ गया। कब हुआ था सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा? 1977 में स्पेन में हुआ। दो ये हो गई, ये चीजें हमारी एक बार अच्छा, ज्ञान ऐसी चीज है जब एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर की जीवन का अज्ञानता धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट। फिर यही चीज, तकनीकी खराबी हर देश में 19 उड़ाने से प्रभावित होती है। अच्छा, अब इसका नाम क्या है? ड्रीम लाइनर 787। इस जो विमान का जो क्वालिटी, जैसे स्प्लेंडर है ना, गाड़ी हमारी हीरो होंडा स्प्लेंडर, फिर पैशन है, हीरो होंडा में भी कई सेगमेंट है ना, सीडी डिलक्स है। ऐसे ही ये जो एयर इंडिया में था, इसका नाम था ड्रीम लाइनर 787। ये काम की चीज है, जब भी हम प्रीलिम्स में पढ़ेंगे या इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो पूछ जाएगा कि भैया अभी हाल ही में विमान हादसा हुआ है, तो आप बताइए कि ये कौन सा विमान है, किस सेगमेंट का है, तो आपको बस बताना कि सर ये ड्रीम लाइनर 787 सेगमेंट का है। ठीक, देखिए अमेरिकी कंपनी बोइंग का 2 इंजन वाला, और ये भी बता दें कि अमेरिकी कंपनी है ये बोइंग, तो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, आप ही के सामने पढ़ के बता रहा हूं। ठीक, जैसे आप अपने मुझसे और आप अपने आप को रिलेट कर पाओ। क्या है? अमेरिकी कंपनी बोइंग का 2 इंजन वाला ड्रीम लाइनर 787-8 सबसे अब तक का सबसे आधुनिक विमान है ना, आउटडेटेड नहीं था, सबसे आधुनिक था। फिर अक्टूबर 2011 में ये लॉन्च हुआ। कार्बन फाइबर और मिश्रित धातु, जो धातु की बॉडी से चलते हुए 25% तक का ईंधन ये बचाता है। अब ये हल्का है अपेक्षाकृत, कार्बन फाइबर से बना हुआ है तो हल्का है, तो ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है, और चीजों को, और ज्यादा फ्यूल और प्लस ज्यादा पैसेंजर भी कैरी कर सकता है। ठीक, फिर क्या है? नॉन स्टॉप ये 13,530 किलोमीटर तक उड़ता है। 14 साल में इससे पहले कभी हादसा नहीं हुआ। ठीक, दुनिया भर में 1189 ऐसे विमान हैं। चलो कोई बात नहीं, बस हमको ये देखना है कि अमेरिका का बोइंग कंपनी का है ये, कौन सा? ड्रीम लाइनर 787। ठीक, फिर अब एक नया स्टेटमेंट है, जब आता है कि मे डे क्या होता है, मे डे कॉल है ना, MAY। ठीक, तो ऐसे ही तो तेज तर्रार बनोगे आप, है ना, ऐसे ही तेज तर्रार बनेंगे। ऐसे नहीं बनेंगे कि हम केवल हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। एक ये शब्द आता है जब भी प्लेन एकदम बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तब जो उसका जो चालक होता है उसको क्या बोलेंगे? पायलट बोलेंगे। वो ये लास्ट शब्द बोलता है मे डे, ये इमरजेंसी कॉल है। ठीक, अब क्या है मे डे? आपात स्थिति में तुरंत लैंड करना। सुनिए, मे डे क्या है? यह रेडियो संदेश होता है जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है मदद करें। नई चीज जानने को मिली आज, है ना। मे डे यानी यह रेडियो संदेश है, ये जो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मदद करें। इसे 1920 में लागू किया गया। पायलट पूर्ण आपातकालीन स्थिति में रेडियो पर 3 बार दोहराते हैं, मेडे मेडे मेडे। इसका अर्थ है विमान बेकाबू हो गया है, रनवे पर लौट सकता है। इसके लिए दूसरे विमान रनवे से तुरंत हटाएं और आपातकालीन लैंडिंग के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करें। नई चीज जानने को मिली, यही हमको करना है। अब जब भी आप अधिकारी बन गए और कभी आपको प्रोटोकॉल में, सीएम साहब की प्रोटोकॉल में आपको जाना पड़ेगा, कभी कभी कहा हवाई अड्डे जाना पड़ेगा, तो अब कभी किसी ने बोल दिया मेडे, तो आपको पता होगा कि मेडे मतलब इमरजेंसी कॉल है ना। अब चीजें आपातकालीन स्थिति पे आ गई, अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, एक नई चीज जानने को मिली। ऐसे ही हमको काम करना है। अब देखो, जो इस सेगमेंट के सबसे जानकार लोग हैं, उन्होंने क्या बोला? विमान क्रैश क्यों हुआ? एविएशन एक्सपर्ट्स ने बताई एडवांस विमान गिरने की क्या क्या तरीका। तो ये तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से ये विमान क्रैश हुआ, ये हमको पढ़ना है। और इसलिए पढ़ना है क्यों? थोड़ा सा हम अवेयर रहे, सोशल रूप से अवेयर रहे। आम इतने सारे जो क्राउड है, 2-2.5 लाख क्राउड है, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश तरीके, तो मध्य प्रदेश शासन इसको कैसे इंपॉर्टेंट जानेगी? इस तरीके से जो नई नई इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, तेज तर्रार होगा। अच्छा याद करो कि आप मध्य प्रदेश शासन है और आपको लोगों को रिक्रूट करना है, आप एकदम डाउटफुल और कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे को रिक्रूट करेंगे या तेज तर्रार बच्चे को करेंगे? तेज तर्रार क्या करेंगे, ऑब्वियस है। क्यों? एक पैसे में उसको मल्टी टैलेंटेड आदमी मिल रहा है, और उसी पैसे में एकदम वो एक केवल एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाला इंसान मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? मल्टी टैलेंटेड। क्यों भैया? उसको आगे की पूरी दुनिया, पूरा मध्य प्रदेश उसको दे के जाना है। ठीक है, सरकार 5 साल के लिए बनती है और अधिकारी 60 साल के लिए बनता है। ठीक, अब सेकंड पन्ने पे आते हैं। सेकंड पन्ना होगा इंदौर का। ठीक, ये हमको देख लेना है कि भैया अभी क्या चल रहा है। तो अभी सोनम चल रही है चारों तरफ,
है ना, चारों तरफ सोनम सोनम ही है। ठीक, तो अभी सोनम वाली घटनाक्रम हमको बस समझ के रखना है कि ये घटनाक्रम का कारण क्या था और इसका अभी शासन क्या क्या काम कर रही। तो कारण यही था कि ये जो ट्रायंगल था प्यार का ना, वो जिससे राजा बेचारा इसमें इन दोनों के एंगल में बेचारा फंस गया वो, है ना, और उसको कायदे से मारना नहीं चाहिए था भाई, आपको मना कर देना था कि नहीं, आप हमारे जो हमको आप एक अच्छा जीवन साथी जो मैं मान के चलती हूँ वो आप नहीं हो, आप मैं आपको तो अलग दे देते, इससे मैटर सुलझ जाता। मगर ये देखो मौत कहाँ लेके गई है, मेघालय में जाके उसको ढोसा है ना, खाई में ढोसा, कैसी कितनी गलत गलत बात है ना। आप ये और सोचिए उस माता पिता के लिए कितना पीड़ादायक कंडीशन होगी। आप अगर डिवोर्स भी ले लेते तो कम से कम ये उसका बच्चा उनके साथ तो रहता, चला गया। अब शादी के मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर, गलत बात। और ये समाज में सबसे नेगेटिव खबर फैल गई अब, है ना। ये एक की गलती सब लोग भुगतते हैं। वो नीला नीला ड्रम वाला केस पता है आप लोगों को ना, नीला ड्रम, जब नीला ड्रम दिखता है तो पूरा समाज डर में रहता है कि ये कहीं मेरा नंबर तो नहीं है इस ड्रम में, है ना, है ना, डर खौफ बना हुआ है। नील ड्रम की कहानी पता है ना आपको, जिसमें काट के उसमें सीमेंट भर दिया था, तो उसमें तो वो तो बिटिया डिस्क्लोज कर गई कि इसमें इस ड्रम को मत फेंको, इसमें मेरे पापा है। वो बिटिया थी, उसको क्या क्या पता कि ये क्या नाटक है, और बिटिया ने डिस्क्लोज कर दिया मैटर। मगर मार्केट में बहुत नकारात्मक खबर फैली। चलिए, तो इसमें काम की चीज अगर आपको मिलती है तो ठीक है, बोइंग का कुछ घटनाक्रम है, इसको काम की चीज। और तुरंत जब भी इसको पढ़ें तो तुरंत अब देखिए कि क्या पेपर वन से संबंधित है, क्या हिस्ट्री से संबंधित है, क्या न्यूज नहीं है, ज्योग्राफी से है नहीं है, पॉलिटी से है नहीं है, सोशल, हाँ बिल्कुल सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों से है संबंधित। जो सोशल वाला जो मुद्दा है आजकल, परिवार, नातेदारी, रिश्तेदारी, इससे संबंधित है सोनम वाला मुद्दा, है कि नहीं है। ठीक, फिर आते हैं थर्ड पन्ने में। थर्ड पन्ना क्या कहता है, सबसे पहले आ गया, आप सुविचार पढ़ो। क्या कहता है सुविचार, चरित्र विश्राम और शांति में नहीं बल्कि संघर्ष और पीड़ा के अनुभव से मजबूत होता है। एक नया मोटिवेशन, जब भी आपका जो चरित्र है वो कैसा होगा, विश्राम और शांति की अवस्था में नहीं होगा, जब आप संघर्ष कर रहे होंगे तब आपका नया व्यक्तित्व निखरेगा, एक नया मोटिवेशन। फिर आपको क्या पढ़ना है, ये देखो इंदौर में लाइट चली गई, हमारे काम की चीज नहीं है। ठीक, पेड़ पौधे गिर गए, ठीक है, बस देख लो कि शासन ने क्या क्या किया, तो अभी ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का काम है। ठीक, अब देखो कटनी की विवादित खदान शुरू करने के लिए मंत्री राकेश शुक्ला ने लिखा पत्र, देख लो कि भाई ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में बातें चल रही, फौरी तारीख, बस ऊपर ऊपर लाइट लाइट में इसको देख लेना। सीएमएचओ ने 20 रुपए, ये करप्शन वाला केस है। हाँ, एक आध दो तो जो आप एथिक्स पढ़ोगे ना पेपर 4 नैतिक शिक्षा, तो नैतिक शिक्षा में हो सकता है कि ये जो करप्शन वाला मुद्दा है आप उस पर लगा सकते हो कि करप्शन के लिए कौन कौन से चीजें शासन ने, कौन कौन से आयाम बैठा रखे हैं, है ना, कौन कौन से तंत्र बैठा रखे हैं जिससे करप्शन कंट्रोल पे होता है। ठीक, फिर कोलजियम में खामी, ये पढ़ सकते हैं, जस्टिस मिश्रा ने कुछ चीज बोली। फिर देखो आईएएस की पहल, रोजगार में बदला प्लास्टिक वेस्ट, इंपॉर्टेंट है, क्यों, हमारा पेपर 4 पार्ट बी, उद्यमिता, तुरंत ब्लिंक करना चाहिए इधर, जैसे आप न्यूज पेपर पढ़ो तुरंत ऐसा टिक करो, लिखो पेपर 4 पार्ट बी, एक एक झटके में पहले आप मार्क कर लो, मार्क कर लिए उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। अब देखो पढ़ना क्या है इस पे, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के गांवों में हर जगह प्लास्टिक वेस्ट का अंबार रहता था। वर्ष 2019 बैच के आईएएस मनोज सत्यवान महाराज ने लोगों को कचरा प्रबंधन का तरीका और उससे आय के तरीके बताए। यह उनका मॉडल 1682 गांवों तक फैल चुका है। यहाँ के गांव अब स्वच्छता के मॉडल में बदल चुके हैं। वहीं करीब 500 महिलाएं इससे जुड़कर प्रति माह 7,000 रुपए पैसा कमा रही हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एग्जाम्पल, मनोज सत्यवान, ठीक, यही है इनका नाम, मनोज सत्यवान, भान नहीं सत्यवान। एक नया एग्जाम्पल है, हम इसको एथिक्स में भी डाल सकते हैं, नैतिक शिक्षा में भी, और हम इसको किस पे डाल सकते हैं, पर्यावरण वाले में भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा जगदीश भाई। और ये अपना उस पे क्या कहते हैं, पेपर 4 पार्ट बी उद्यमिता में आ जाएगा, खासकर महिला उद्यमिता में। क्यों, क्योंकि प्रत्येक महिला को 7,000 रुपए की आय भी जनरेट हो गई, ये नई चीज है। फिर एग्जाम्पल बिल्कुल डालना है ऐसे। फिर देखो हिप हॉप को बनाया हथियार, आदिवासी की मुद्दे उठा रही, चलो ठीक है। अब देखो एक है लाइफ स्टाइल पे, लाइफ स्टाइल पे कैसे कि सकारात्मक स्पर्श की कमी से जूझ रहे हैं बेटे, चिड़चिड़े हो रहे हैं और गले लगाएं, दोस्तों के संग वक्त बिताएं, तो वो अपनी भावनात्मक बातें बोल सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आजकल हम लोग एक क्या हो रहा है, मानसिक
अवसाद की स्थिति में हो चुके हैं, हमें हमेशा डिप्रेशन है, हम लोगों को आज भी ज्यादा बात नहीं कर पा रहे, मगर कभी कभी लोग जब अपन टेंशन में होते हैं, जब कोई हमको अपना अपना मान लेता है ना, माँ बाप से हम गले से मिल लेते हैं, तो आधी चीजें वैसे ही ट्रांसफर हो जाती है, सच बात है। तो ये थोड़ा सा अपन को मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से पढ़ना है, ये थोड़ा सा अपने दिमाग को अच्छा करने के लिए, ठीक। अभी पेपर के हिसाब से पेपर पेपर 4 पार्ट बी का ही मटेरियल मिला, न्यूज़पेपर अभी काम की चीज नहीं मिली, ऐसे छाटा जाता है। फिर चौथे पन्ने पे आते हैं, चौथा पन्ना देखो, इंदौर का फ्रंट पेज, ये देख लो भाई, काम की चीज है। आंधी में पूर्वी क्षेत्र में तबाही, कोई काम की नहीं। विंटेज कार, कोई काम की नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया में बार बार बिजली गुल हो रही, कोई काम का नहीं, ठीक। प्रभारी तहसीलदार आर आई पटवारी 3 निलंबित, कोई काम का नहीं। जीएसटी जानबूझकर टैक्स चोरी करने में, तो अब ये देखते जी से अब जीएसटी हमको पढ़ना है कि जीएसटी की धारा कौन सी है जिसमें कुछ कौन कौन लोग टैक्स चुरा रहे हैं, ये देखना है अपन को, ठीक। ये इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये अपना। फिर आ जाते हैं पांचवें पन्ने में, आज का दिन यानी हिस्ट्री होगी। आज का दिन क्या है, उपहार हादसे में 59 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली के एक उपहार सिनेमा हॉल था जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी, आग लगने से, बॉम्ब ब्लास्ट या आग लगने की वजह से 59 लोग इसमें मर गए थे, बट इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। फिर आ जाते हैं मई में, ये इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी, मई में खुदरा महंगाई 6 साल की सबसे कम उसमें चल रही, तो इंडियन इकोनॉमी का सेगमेंट है ना। तो इसको तुरंत लिखना है पेपर 3 पार्ट 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 देखो सिलेबस नहीं है, इकोनॉमिक्स पार्ट ए का है या पार्ट बी का है, बता। वेरी गुड, शाबाश, ठीक। फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 लाख साइबर क्राइम हमले नाकाम, चलो कोई बात नहीं। तेलंगाना सीएम 2023 के विवादित बयान केस खत्म। देखो शातिर सोनम हत्या के बाद 14 दिन इंदौर रही, किसी को और मान कर, ठीक है, ये कोई काम का नहीं, बस आपको एक नजर दिख लेना है, ज्यादा सोनम के चक्कर में पढ़ना नहीं। हाँ, मगर हो सकता है कि आपको निबंध के तौर पे ये चीजें मिल जाए, ठीक है ना। तो आपको इसमें कुछ अपने अपने एंगल इसमें ऐड ऑन करना है। फिर एक चल रहा है क्या, भोपाल के मसूद साहब, कोई काम का नहीं, और ये ऐड कोई काम का नहीं, ठीक, ऐसे पढ़ा जाता है। तो फिर पूरे दिन भर का न्यूज़पेपर मुश्किल से मुश्किल 30 से 35 मिनट में डन, ठीक। फिर जोश और जज्बात, आईएमए में जो इंडियन आईएमए के आयोजन में गुलजार और हरिवंश के बच्चे, कोई काम के नहीं। फिर देखो यहाँ भी कोई काम का नहीं है, हेल्थ चेकअप काम का नहीं है, ये मैडम तो बिल्कुल काम की नहीं है अपनी जिंदगी में, शैम्पू बदलना, कंडीशनर बदलना अभी जरूरत नहीं है हमारी जिंदगी। ऐसे चीजें क्रॉस करेगा तो तेजी से चीजें आपका पेपर हो जाएगा। नगर निगम के कर्मचारी, कोई काम का नहीं, कूलर काम का नहीं, ऐसे ऐसे कट करो, ठीक। फिर देखो ऐसे पढ़ा जाता है, अमरनाथ यात्रा नहीं है काम की एमपीपीएससी की स्टूडेंट के नाते। फिर ये जो जितनी चीजें चल रही है, भक्ति यात्रा कोई काम की नहीं, निपट गए चाचा जी कोई काम की नहीं, ये भी कोई काम की नहीं। फिर इधर आओ, 20 दिन पहले बनी थी सदस्य यात्रा, ये भी काम का नहीं। फिर ये देखो तीर्थंकर यूनिवर्सिटी, काम की नहीं, काम की नहीं, काम की नहीं, ठीक, ऐसे चीजें डन करते हैं। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, युवा वाला सेगमेंट, युवा सेगमेंट है ना एक, युवा शिक्षा और अवसर। अब इसमें कुछ चीजें कभी कभी एमपीपीएससी की जितनी जानकारी है कि भैया एमपीपीएससी में पेपर कब आने वाला है, नोटिफिकेशन कब आने, यहाँ मेंशन होता है। एक आपको चीज यहाँ मिलेगी, ये वाली चीज है करंट अफेयर की, भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3 तक पहुंची है। ये भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3, ये हमारे सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे में चीजें ऐड ऑन हो जाएंगे। अब इसमें हमेशा 10 करंट अफेयर डालता है। पहला करंट अफेयर देखो, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ताजा रिपोर्ट ने जारी की है, और इसके मुताबिक भारत 2025 में अनुमानित 1.46 अरब लोगों के साथ सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। है इंपॉर्टेंट है, इसको भैया अपन ने एक बढ़िया सी कॉपी बना लो और लिखते चलो, एक बढ़िया आइडिया हो जाएगा, और आप इसको करंट से भी रिलेट कर पाओगे, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, प्रीलिम्स को हम क्या करते हैं, लास्ट में तैयार करते हैं, हम अभी से क्यों ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दें, सही है, चीजें हल्की हो जाएंगी और काम बन जाएगा, है ना। फिर डाक विभाग की डिजिपिन पहल, डाक विभाग ने डिजिपिन नाम की एक पहल चालू की है। इसके तहत देश की हर लोकेशन को एक 10 अंक का डिजिटल पता मिलेगा, एक नई चीज है डिजिपिन, है ना, डिजिटल इंडिया का है। तो अब हम डाक विभाग से इसको जोड़ेंगे तो डिजिपिन आएगा। एक बढ़िया सी कॉपी, ब्लैंक कॉपी बना लेना पतली सी, और महीने भर का चीजें लिखोगे, हाँ बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस आता है, आप मेहनत करोगे तो आपका चेहरा एकदम खिला रहेगा। अगला फिर देखो, 2026 में अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया जाएगा।
वर्ष 2026 अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। हर वर्ष कुछ ना कुछ एक टाइटल बना लेता कि वर्ष 2025 किसके लिए समर्पित है। पीएससी पूछ लेता है ना। 2023 उसके लिए बोला था, श्री अन्न के लिए, है ना। ऐसा है, देखो पढ़ो क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इसमें महिला किसानों की भूमिका को मान्यता देने पर आदि काम होगा। काम की चीज है। प्रीलिम्स के फैक्ट तैयार हो गए, खट फुर्सत हो गया आपको, एक न्यूज़पेपर में फैक्ट मिल गया कि अब कोई पूछेगा कि वर्ष 2026 किसके लिए समर्पित है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान के लिए समर्पित है। डन। अब हमें क्या याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है, बस। फिर अगला है हिमाचल प्रदेश में सीमा पर्यटन। हिमाचल सरकार ने, चलो कोई काम की नहीं, लिखो यही जो अपन ने पढ़ा था, भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज, है ना, सोशल सिक्योरिटी, मतलब भारत सरकार हर व्यक्ति को कितनी सेफ्टी प्रदान, सिक्योरिटी प्रदान कर रही, वो है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% से बढ़कर 63 यानी सॉरी 64.3% हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आप पॉलिटी में चिपका दो, ठीक, सोशियोलॉजी में चिपका दो, और नहीं है तो निबंध में चिपका दो, ठीक। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी ध्यान से देख लो, क्लियर है। ये वीडियो आज यूट्यूब पे भी डलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि भाई केवल आप ही इसका लाभ क्यों लो, वो भी तो लो बेचारे जो नादान परिंदे घर में बैठे हुए, सीधी, सिंगरौली, अलीराजपुर, भिंड, मुरैना, बैतूल, है ना, उनका भी लाभ होना चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको अभी काम आएगा। भारत में मातृ मृत्यु दर, पता है ना मातृ मृत्यु दर कैसे कहते हैं? मातृ मृत्यु दर पर 50 अंक की गिरावट हुई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक नया फैक्ट है, नई योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्षों में भारत ने मातृ मृत्यु दर, यानी इसको इंग्लिश में एमएमआर बोलते हैं, ठीक, में 50 अंकों की गिरावट हुई। इस दौरान इस योजना के तहत 6.19 करोड़ महिलाओं की जांच की गई। एक नया फैक्ट हो गया महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए, फैक्ट कंप्लीट। फिर है स्टीव स्मिथ इंग्लैंड के सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले, तो ये करंट अफेयर प्लस स्पोर्ट्स सेगमेंट है। स्टीव स्मिथ कहां का? ये ऑस्ट्रेलिया का, ठीक। और ये कंप्लीट अपना काम। यहाँ एडमिशन कोई काम का नहीं है, ये भी देख लो, ये भी कोई काम का नहीं है, ठीक। फिर ये एक अच्छा फैक्ट आता है, दैनिक भास्कर ने नया इनिशिएटिव चालू किया, एक फोटो डाल देगा और ये बताएगा पहचानिए ये फोटो किस चीज का है। तो ये हमारा करंट अफेयर भी हो गया, है ना। और आप एकदम नए बच्चे, आपको तेजी से चीजें जा सकती है दिमाग में, मगर जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे ना, बूढ़े मतलब थोड़ा एज ज्यादा होगी, तो फिर आपके दिमाग में ये घुसेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने फालतू की चीज दिमाग में डाल रखी, तो अच्छी चीज दिमाग में कब आएगी? देखो ये शब्द क्या लिखा है कि यह मंदिर अपने 1000 स्तंभों वाले हॉल के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ स्थित है? ये देखिए, ये साउथ का टेम्पल है, ये दिख रहा है ना। देखो इसमें लिख रहा है बेलूर कर्नाटका, मदुरई तमिलनाडु, श्रीरंगम तमिलनाडु, शिवगंगा तमिलनाडु, ठीक। और उसने बोला कि क्यूआर कोड करके आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक। तो ऐसा तरीका। फिर भाई को जन्मदिन की बधाई नहीं देना, अपन को नहीं देना है, बी प्रोफेशनल। भाई को देखो नहीं देना है, मतलब जिनका हो मेरी शुभकामनाएं उनको, मगर एज ए स्टूडेंट हमारे काम की नहीं है चीजें, ठीक। ये कौन है? श्री मोहन सेंगर जी, बहुत बहुत बधाई आपको जन्म दिवस की, ठीक। फिर अब देखो संविदा पर काम कर रहे हैं, ये भी कोई काम का नहीं है। गुजरात, ये भी काम नहीं है, ठीक। अब देखो मध्य प्रदेश का जो जनसंपर्क डिपार्टमेंट था ना, गुजरात को वो गुजरात सरकार उसको अडॉप्ट करना जा रही है, इस लिखा है गुजरात जनसंपर्क को एमपी मॉडल भाया, ठीक। कहा कैसे प्रचार करना है, मध्य प्रदेश सरकार तगड़े लेवल पर प्रचार करती है, तो कुछ अन्य राज्य इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज है, तो इसको हम सीख सकते हैं, ठीक। फिर किसान संघ का दावा केंद्र एमएसपी को, ठीक, कोई काम का नहीं। फिर ये आ गए, ठीक। इधर देखो, ये डीएम साहब जो संभागायुक्त हैं, अब इंदौर के संभागायुक्त यानी कमिश्नर साहब कौन है? दीपक सिंह सर है, देख लो। मिल तो पाओगे नहीं अभी, तो कम से कम उनका शकल ही देख लो, है ना, कि दीपक सिंह इनको डील कर रहे हैं पूरे इंदौर को। सोचो एक आदमी यहाँ का कमिश्नर है ना। पूरे आईएएस के ऊपर भी एक और होता है कमिश्नर, आयुक्त, है ना। तो ये जानने वाली चीज है कि भाई ये देखो पूरे के पूरे जितने इंदौर के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट होंगे, ऑफिसर्स होंगे, सब इनके नियंत्रण में काम कर। ख्वाहिश होती है ना कभी कभी हम भी बने। एक पोस्ट आती है असिस्टेंट कमिश्नर की, अपने में भी जीएसटी, है ना। पहले जिसको बोलते थे कि
सेल टैक्स ऑफिसर, है ना। अब उसी को जीएसटी कमिश्नर बोलते हैं। जैसे ही आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे आपको पदभार ही उसी का मिलेगा, जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी। सुन के अच्छा लग रहा है? लग रहा है? फुरफुरी आई है, आनी चाहिए। ये एमपीपीएससी की तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। डिप्टी कलेक्टर है, फिर डीएसपी, उसके बाद लोग यही भरते हैं, है ना। तो ये करना, सीटीओ यानी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर था, मगर आप वो जीएसटी आने की वजह से आप कमर्शियल टैक्स नहीं, तो सीधे उसको जीएसटी कमिश्नर भी बोला जाता है। हमारी बिल्डिंग में भी एक मैडम रहती है असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, एकदम दो दो गाड़ियां लगी रहती हैं। मैडम की एक पर्सनल गाड़ी और एक इनोवा आती है ना। और मैडम इतनी सी है, मगर ये देखिए ज्ञान का कौशल कितना पावरफुल होता है। हाइट हेल्थ से उन्हें कोई मतलब नहीं भैया, आपके पास ज्ञान है, पेपर निकालिए और बैठ जाइए इनोवा में, है ठीक है। ये देखो फिर मान ही नहीं रहे हैं। देखो अभी पूरे इतने बड़े न्यूज़पेपर में हमको काम की खबर तीन चार मिली है, ऐसे ही छटाई होती है चीजों की। फिर ये देखो राजस्थान की एम्बुलेंस कोई काम की नहीं है, राजस्थान में यहाँ गए कोई काम की नहीं है। फिर ये अच्छा देखो, कभी कभी वैकेंसीज भी आती है, जो मैं बोलता हूँ ना कभी कभी वैकेंसीज को देखते रहना चाहिए। ऐसा देखो, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मैनेट है, भोपाल का इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें कुछ लोगों की वैकेंसी आई है, ठीक, कुल सचिव की, इंजीनियर की आई है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आपके लायक है, क्या लायक है तो इसको पढ़ लो, ठीक, और इसको भर दो। फिर यहाँ भी कोई काम की चीज नहीं, ये कोई भी काम की चीज नहीं। फिर ये कुकर आएगा काम में, आएगा आएगा आएगा, अभी नहीं आएगा। जिस दिन अभी आपकी जिंदगी में शादी होगी ना अभी, तब आपकी जिंदगी में कुकर काम आएगा, अभी नहीं आने वाला भी काम, ठीक। फिर देखो इधर पलटो, दैनिक भास्कर कोई काम का नहीं। इसमें ये देख लो कि भैया अभी काउंसलिंग चल रही है, जैसे एमए के लिए, बीए के लिए, एमबीए के लिए, तो इसको एक एक बार देख लो। और ये खेल पुरस्कार आते हैं ना, तो खेल पुरस्कार ऐसा सरकार सोते सोते नहीं लेती, खेल पुरस्कार के लिए अप्लाई करते हैं लोग, तब जाके उनको मिलता है, ठीक। उसमें भी स्क्रूटनी होती है, जैसे डिप्टी कलेक्टर आप, तो डिप्टी कलेक्टर के लिए आप अप्लाई करते हो, तब जाके आप अधिकारी बनते हो। ऐसे ही जब नहीं एकलव्य पुरस्कार या विक्रम पुरस्कार आप सुना हो ना, विक्रम पुरस्कार एकलव्य, वो लोग अप्लाई करते हैं और उन मानकों पर बैठने वाले सर्वोत्तम जो वो खेल वो होंगे, उनको मिलेगा ये, है ना। खेल पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित, और ये काम की चीजें नहीं है, ये काम की चीज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बट अच्छा, जब हम लेटर फॉर्मेटिंग करेंगे ना, तो एक लेटर फॉर्मेटिंग में आती है विज्ञापन, है। देखो ओपन करो सिलेबस, चलो चलो खोलो खोलो, पेपर 6 देखो, ऐसे राइटिंग करें, पत्र लेखन, पत्र लेखन खोलो, मिला। पत्र लेखन में विज्ञप्ति, अधिसूचना, है। तो भैया डेली आ रही है, डेली आ रही है, बस हमको इसको देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा चश्मा खराब हो गया है, ये वाला नहीं, नजरिया देखने का। हमको लगता है यार न्यूज पेपर यार देखिए, बट अगर हमको डेली भगवान दे रहा है, देखो लिखा है ये प्रेस विज्ञप्ति लिखा है, हमने इसका फॉर्मेटिंग देख लिया, यही तो छाप देना है। अब हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं सर, बता देना सर, क्यों बता देना जब डेली मिल रहा है, इसी को छाप लेना है अपन को। ठीक, क्लियर है? क्लियर है नहीं है? अब देखो यहाँ विज्ञप्ति है, यहाँ अधिसूचना है। अधिसूचना का फॉर्मेट देख लो। अच्छा पता है एमपीपीएससी क्या पूछ रही है? फॉर्मेट पूछ रही है कि किस स्थान पे क्या क्या होगा, वो हमें बताइए। हमें अंदर की पंचायत नहीं सुनना है, वो ये कह रहा है हमें ये बताइए कि अधिसूचना का फॉर्मेट क्या होता है। अब है अधिसूचना है क्या उसमें? है। अब देखो इसमें, देखो अधिसूचना में क्या होता है, सबसे पहले डिपार्टमेंट का नाम, फिर उसका पता, फिर रेफरेंस नंबर, है ना। रेफरेंस नंबर की भैया पत्र क्रमांक की ये फलाने फलाने डैश फलाने फलाने, फिर आज की डेट आएगी, फिर नीचे आएगी अधिसूचना लिखना है आपको। देखो कुमकुम इधर ध्यान दो, ठीक, अधिसूचना, ठीक, कब आएगी? ये पत्र क्रमांक के बाद आएगी। फिर आपका जो घटनाक्रम है वो बताओगे, ये जितनी समस्या है ये बताओगे, जो भी चीजें होंगी, और लास्ट में जो आपके साइन होंगे, आपके नहीं होंगे, मतलब जो संबंधित अधिकारी आपको वो बोलेगा कि आप फलाने फलाने अधिकारी हो। आपको कम से कम एमपीपीएस उस टाइम तो महसूस करा देता है कि आप बहुत बड़े अधिकारी, कि आप कार्यपालन नियंत्री हो और अधिसूचना जारी करिए अपने नाम से, तो आपको ये बताना है, ये अधिसूचना तैयार, निकालिए 500 रुपये, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। फिर ये देखो ये छोटी छोटी चीजें, आमंत्रण हुए, ये कंप्लीट। नोटिफिकेशन किसे कहते हैं? निविदा, एक है टेंडर भी है निविदा के नाम से, शायद होगा उसमें, या नहीं है, शायद नहीं है, ठीक। फिर आ जाते हैं इधर, गोपाल भार्गव के मंत्री रहते, बेटे ने खरीदी पट्टी, कोई काम की नहीं है, ये भी काम की नहीं है।
देखो ये भी काम नहीं। देखो आप एक प्यारे बच्चों, आपको एक चीज बताते हैं कैसे डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स करके बच्चा आम आदमी से खास आदमी बन जाता है। लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम सुना है? प्रीलिम्स में कहाँ है ये? यूनिट 9 में, कंप्यूटर का है ना। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ऑनलाइन एक डिप्लोमा कोर्स है ये। और ये वो डिप्लोमा कोर्स है जिससे नौकरी प्राप्त होती है। ठीक, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ, देखो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ, ऑर्गेनाइज बाय आईडीएम या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय। ठीक, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक, ये देखो ये डिप्लोमा कोर्स है। अब हमें पता नहीं है क्यों, हम ऐसे लिफाफे जैसे घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, बस कि हमने बीए कर लिया फुर्सत है, एमए कर लेंगे फुर्सत, उसके बाद हमारी वही नॉर्मल वाली जिंदगी चलेगी। अगर हम ऐसे नॉर्मल ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तभी तो डायनामाइट बनेंगे आगे चल के, तूफान एक्सप्रेस बनेंगे कि यार ये लड़का तो एमबीए भी किया है, बीए भी किया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसने डिप्लोमा भी कोर्स किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट शासन करा रही है भाई। देखो इसमें लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ऑनलाइन कोर्स है। कोर्स का टाइमिंग है 2 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे। ड्यूरेशन 4 दिन का है। ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये नौकरी भी दे देगा आपको। 4,000 रुपया का है, इसमें पैसा ले रहा है वो, बट आपको ये सर्टिफिकेट भी दे रही। कौन भैया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, सॉरी एमएसएमई दे रही है, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं। ये कर लोगे तो फायदेमंद का सौदा रहेगा, ये चीज है। ठीक, कुछ लोग पूछते हैं ना कि सर आपको कैसे पता चलता है। बस मैं इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे जानकारी रहती है कि हमें कौन कौन सी नोटिफिकेशन आए हैं, हमें फॉर्म भरना चाहिए। ठीक, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट इस पेपर की जान। क्या नाम है? स्पोर्ट्स वाला नहीं, इसका नाम है अभिव्यक्ति। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिटोरियल, संपादकीय। ठीक है, देखो ये विमान हादसा, इसका पूरा कंक्लूजन होगा, इसमें पढ़ लेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन था, कितना बड़ा था, क्या क्या चैलेंजेस थी, है ना, कितने यात्री सवार थे, कितने थे? 242। शाबाश, है ना संजय, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे ही रहना है संजय। फिर देखो एंटरप्रेन्योरशिप की एक बढ़िया एक मिसाल आई है, ब्रांड से सबक। कार निर्माता फिएट कंपनी, कभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी थी फिएट, अब मात्र 4% कार की हिस्सेदारी फिएट कंपनी पे। इसको हमको पढ़ लेना है क्योंकि पेपर 4 पार्ट बी उद्यमिता का सेगमेंट है, इसको पढ़ लोगे और इसका एग्जाम्पल नोट डाउन। और उद्यमिता वाली हम कॉपी बनाएंगे, और नहीं तो इसकी कटिंग फोटो खींच लो, या नहीं तो एक कॉपी में इस डेटा को लिख लो, क्योंकि अभी उद्यमिता में अभी हो सकता है समय लगे, तो अपन इसको नोट डाउन कर लिए, जब भी उद्यमिता का स्टार्ट होगा उसमें हम मैच कर लेंगे। आपकी कॉपी आम आदमी की कॉपी से बढ़कर होगी। ऑन एन एवरेज अगर 2.5 नंबर भी मिल रहे हैं तो आपके नंबर मान के चलिए 4.5 नंबर होंगे। क्यों? 2 नंबर की मेहनत की है ना आपने भैया, इसी को तो मेहनत कहते हैं। समझ रहे हो? तभी तो लोग बोलते हैं कि सर टॉपर क्या करता है। टॉपर आम आदमी जितना ही काम करता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेता है, हम आलस में मर जाते हैं। ठीक, कौन सी कंपनी है, कब इसका वो आया, भारत में क्या स्थिति है। फिर इनका इनका चेहरा देखा आपने? कौन है ये? शशि थरूर। नाम जानते थे आप इनका? अभी क्यों फेमस है ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है अपना? पूजा, वेरी गुड। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार ने डेलीगेशन भेजा हुआ था, सांसदों का समूह भेजा था कि पूरी दुनिया को बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने धो धो के मारा है ना। और इनके किए हुए कांड की वजह से हमने इनको मारा है, ऐसा नहीं कि हमें सपना आ रहा है। अभी धोखे मारा है, अभी अभी इसराइल ने मारा है, अभी पता चला है, अभी सुबह सुबह खबर नहीं पड़ता चली आपको? ईरान पे अटैक दे दिया उसने, है ना। और उनके सैन्य जो ठिकाने के साथ साथ उनका जो सेना का सबसे बड़ा जो उनका चीफ था उनको भी निपटा दिया है। अभी अभी खबर तो यही आई है। ठीक, तो हमें ये जान लेना है कि भैया शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश में भेजे गए प्रतिनिधि मंडल का इन्होंने नेतृत्व किया था, और इन्होंने देश का मजबूती से पक्ष रखा। इसको पढ़ लेना है, इससे ऑपरेशन सिंदूर भी रिवाइज हो जाएगा। व्यक्तित्व, नींद आ रही क्या दोस्त? हाँ, समझना है। पता है क्यों? अभी हम लोगों को पता है किन से फाइट करना है? हमको इंग्लिश मीडियम के बच्चों से फाइट करना है, जो सेंट जोसेफ से पढ़ के आ रहे हैं, सेंट मैरियट से पढ़ के आ रहे हैं। समझ रहे हो? हमारा एग्जाम इजी दिखता जरूर है, मगर हमारा कंपटीशन उन लोगों से भी है।
है ना। और उन लोगों के लिए हमको खूब तगड़े लेवल पे तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, है ना। मतलब मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग हैं, छोटे छोटे टाउन से आ रहे हैं, हमारी फाइट किससे है? बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों से, जिनके घर में एसी लगी हुई, कार लगी हुई, नौकर लगे हुए, वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, जिनके पास टेंशन नहीं है। हमारे पास तो अभी 10,000 अगले महीने कैसे आएगा ये भी संघर्ष रहता है ना, है ना। सच बात है, ये सच बात है अभी। और इस बीच इस सोचो कितना आप लोगों को सल्यूट है कि इस तनाव के बावजूद भी आप अब पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। कि पैसे का संघर्ष है, उसके बाद अभाव के प्रभाव से भी जिंदगी इंसान में बन जाता है। जब आप अभाव में रहते हैं तब भी आप बहुत अच्छा कर जाते हैं कि नहीं, मैं पैसे का संघर्ष 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो सकता है, मगर एक दिन इस संघर्ष का अंत कर देंगे। कैसे? शिक्षा के द्वारा। सच बात है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यही बोलते थे कि शिक्षा शेरनी का, है ना, वो शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध जो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सच बात है। आप शिक्षा के माध्यम से ही केवल आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। छोटे छोटे टाउन से आ रहे हैं, मैंने कल कृष्णा ही हो ना, कृष्णा को बताया कि सबका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। हमारे पापा भी किसान के बेटे थे, और उन्होंने खूब मेहनत की, और मेहनत करते करते बाइसिकल से 30-30 किलोमीटर जा रहे थे। उस टाइम पीरियड में तो गाड़ी तो थी भी नहीं, आज से 1965-1970 के आसपास टाइम पीरियड में। और उन्होंने बोला कि मैं अपने पॉइंट्स जो कॉलेज में याद करने वाले पॉइंट्स हो, तो उसको अपने गाड़ी के जो, हाँ, ब्रेक लगा, वो टू व्हीलर सॉरी साइकिल का ब्रेक लगाते थे ना वहां, उस पर फंसा लेता, तो 30-30 पॉइंट चलते चलते याद, गाड़ी अपनी सॉरी साइकिल चलाते चलाते याद कर लेता था। और उस संघर्ष का फायदा ये हुआ कि वो प्रोफेसर बन गए, है ना। और प्रोफेसर एक इंसान नहीं बनता, पूरा घर बन जाता है फिर, और ऑटोमेटिकली घर का स्तर उठ गया। ये है शिक्षा की ताकत। बात समझ रहे हैं? और यही हम आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि अभी आलस में जिंदगी नहीं गुजारना है। अभी की और सोचिए, 3 से 4 साल अच्छी कड़क मेहनत कर दी, खासकर 12th क्लास स्टूडेंट, है ना, जिन्होंने कड़क मेहनत कर दी। 3 साल के बाद, वैसे भी कॉलेज तो बिताना ही है आपको 3 साल, 3 साल में कॉलेज प्लस अपनी खुद की मेहनत कर दी, आपका जिंदगी रोशन हो जाएगी। और आपकी नहीं होगी, माँ बाप की भी रोशन कर दोगे। आपका मन नहीं करता कि उनको भी हम कश्मीर ले जाएं, है ना, है ना, शिमला ले जाएं, उन्हें भी एरोप्लेन में सैर कराएं? बिल्कुल करता होगा, अच्छे अच्छे होटल में खाना खिलाएं। ये तब होगा जब आप शिक्षा प्राप्त कर लोगे और एक लायक बनोगे। और मैं मानता हूं कि दोस्त, जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है, ये मेरा भी पर्सनल अनुभव है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो माँ बाप की उम्र है ना, और भी वो यंग फील करते हैं, है ना। जैसे 65 के हैं तो वो 60 जैसा फील करते हैं, थोड़ा यंग है कि मेरी बिटिया ने मेरा नाम रोशन कर दिया। ये है शिक्षा की ताकत। ठीक है। तो ये हमको पढ़ना है। एविएशन सेक्टर की कौन कौन सी प्रतिष्ठा है, शीला भट्ट वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने कुछ अपना स्टेटमेंट दिया, इसको हम पढ़ लेते हैं। फिर ये विराग गुप्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगातार एक चैलेंजेस है, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान ने इस बार बम से नहीं मारा है, ड्रोन से हमला किया। तो हमारे लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू हो गया, इसको भी पढ़ लेना है। ठीक, पल्ले पड़ रही बात? नहीं पढ़ रही हो तो बताओ, बंद कर दें। फिर अब आता है बिजनेस सेक्टर। ठीक, अब देखो, जो कार और जिनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश सपने तो देख ही सकते हैं ना, सपने में अभी भी टैक्स नहीं लग रहा है। तो ये मर्सिडीज का नया लुकआउट जारी हुआ है ना, ये देखना है कि भैया नया मॉडल है, कौन सा मर्सिडीज है, नहीं खरीद पा रहे, कम से कम नाम तो देख ही लो भैया मर्सिडीज को, है ना, देख लो। कभी कभी सपने भी भगवान तथास्तु करते थे, जाओ पूरे हो जा, हाँ, कर देते हैं पूरे, है ना, चीजें होती हैं। जैसे एक कॉमेडियन है जाकिर खान, नाम सुना है आपने? जाकिर खान का नाम किस किसने नहीं सुना है? किस किसने? हाथ उठाओ एक बार, ईमानदारी से बताना, है ना, यूट्यूब पे देखना, जाकिर नाइक नहीं, गलत 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 गलत, जाकिर खान बेहतरीन कॉमेडियन, इंदौर के ही है। उन्होंने बोला था कि मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था, बट धीरे धीरे मैंने सपने देखने लगा। और रॉबर्ट अल्बर्ट हॉल, जो एक यूके का बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, उसने सपना देखा था कि काश मैं करूंगा, और सपना पूरा हुआ। ये है सपने की ताकत। नहीं देखोगे तो नहीं बनोगे, है ना। देख लेते हैं ना, एक बार इमेजिन करके देखो, एक बार आंख बंद करके देखो अपने आप को डिप्टी कलेक्टर बनते हुए, कार से उतरते हुए, आंख बंद करो, सच में बात कर, आंख बंद करो। अगर जो जो सच में बनना चाहता है वो आंख बंद करेगा, और कसम है सरस्वती मैया की, आंख बंद करो और इमेज करो, इमेजिनेशन करो कि आप आपके घर से निकल लो और आपके सामने कार है, मैं भी आंख में बंद कर रहा हूँ, है ना, आंख आप अपने घर से निकले हो और लिखा है डिप्टी कलेक्टर, और आपके लिए
जो आपके जो असिस्टेंट है वो गेट का खोल रहे हैं, गेट खोल रहे हैं, और गेट खोल रहे हैं और आप उसमें प्रवेश कर रहे हैं, और आपके माँ बाप की आंख में छल छल आंसू गिर रहे हैं, छल छल गिर रहे हैं कि मेरे बिटिया और मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया, जिसका सपना, जिसका सैक्रिफाइस मैंने किया। हो सकता है एक टाइम हमने कम खाना खाया, मगर हमारे बेटों ने, हमारी बिटिया ने ये पूरा संघर्ष एक झटके में खत्म कर दिया, और उनकी आंख में बहता हुआ जो वो है आंसू है, वो खुशी वाला आंसू है, और उनकी आंखों को देखकर आप भी रो रहे हैं, और मुस्कुराते हुए टाटा बाय बाय करते हुए आप आज ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। सच बात, फील आ रही है, बढ़िया फील कर रहे हैं, ये है फीलिंग, ये करना है हमको। अजीब सा लगा कि बुरा लगा कि अच्छा लगा, गुड गुड फील हुआ, हमें यही करना है, ठीक है। तो हमको ये सब कुछ करना है। आप विटारा है, सोलर एनर्जी, ये हमारे काम का है, सोलर एनर्जी ये काम की। तुरंत किससे जोड़ेंगे अपन, कोई बताएगा इसको? पेपर 3 पर्यावरण ऊर्जा से जोड़ेंगे, तुरंत इसको नोट डाउन कर लेना। फिर ये अपने मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी, है ना, मोटा भाई नहीं, ये मोटा भाई, मतलब गुजरात में बड़े भाई को प्यार प्रेम पूर्वक मोटा भाई बोलते हैं, तो ये देखो, ठीक। फिर यहाँ देख लो, पोस्ट पेड प्रीपेड में स्विच करना हुआ आसान, ग्रो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, लग्जरी कार में ये ठीक है, यूनिवर्सल बैंक कंप्लीट। ये देख लो, सोना चांदी अभी आपकी जिंदगी में काम की नहीं है ना, बाद में जरूरत पड़ेगी, तो अभी तो वैसे भी सोना खरीदना नहीं, अभी सोना बहुत महंगा चल रहा है, ठीक। फिर यहाँ कोई काम का नहीं, खोपड़ा तेल कोई काम का नहीं है अभी, ठीक। फिर ये आपका स्पोर्ट्स सेगमेंट, लड़कों की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पन्ना, इनका कुछ लोग उल्टे चालू होते हैं, कुछ लड़के जो हैं उल्टा पेपर खोलते हैं, क्यों? उन्हें स्पोर्ट्स में लगाओ, हो लगा होना चाहिए भाई, है ना। हमारी जो छोटी सिस्टर्स हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए, भैया गोल क्या है, गोल में क्रिकेट के बल्ला से खेलते हैं कि स्टिक से खेलते हैं, है ना, तो थोड़ा देख लियो, है ना। फिर ये क्या होता है, कंगारू किसे कहते हैं, कंगारू मतलब ऑस्ट्रेलियंस, है ना। हो गया टाइम क्या राजन भाई, आ गए होंगे, ठीक है। फिर ये देख लो भाई, आईपीएल के बाद अमेरिका में होगा T20 का धमाल, है ना, ये देख लो भाई, छोटे छोटे। और जिनका मन कर रहा है दिमाग तेज करना है, थोड़ा सुडोकू भरना भी चालू कर दो। किसी ने सुडोकू भर भी दिया है, कौन है भैया ये? बहुत बढ़िया सौरभ, शाबाश, है ना, मन की बात, क्या बात। अब इससे ब्रेन आपका तेज होता है ना। आलस मत करना, हमने हमने बड़े होने के चक्कर में अपना बचपना खो दिया, नहीं तो बचपन में सुडोकू भरते थे ना, भरते थे, बोलो हाँ, कुछ लोग तो भरते ही होंगे, ठीक है, बस आ रहे, ठीक है। और ये लास्ट पन्ना, ये जो जो चीज चल रही है अमेरिका में, ये चलो ठीक है, 20 साल पहले ये भी मैं देखो, अब ये देखो अमेरिका, सॉरी, अहमदाबाद हादसे की जांच के लिए बोइंग टीम तैयार, डीजीसी और एलबी, ये पूरी चीजें आप पढ़ डालोगे आप, ठीक। लास्ट का पन्ना इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे लास्ट वाला पन्ना, कारगिल में जाबाजों से, ये भी देख सकते हो, ये देखो स्टिक, ये गाड़ी की स्पेसिफिक देख लो भैया, ये कौन सा ब्रांड है, ये टाटा ब्रांड, टाटा का इलेक्ट्रॉनिक वाला सेगमेंट है, ई व्हीकल है, ठीक है, ये देख लेना है। और ये छोटी छोटी चीजें देखो, उसके बाद सीधे पन्ना ऐसे मोड़ो, और उसके बाद इसी में बिछाओ और खाना खाना चालू कर दो, ठीक है। तो ये सेगमेंट मुझे लगता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स सबको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें चैंपियन स्क्वायर के साथ। और आपको हम बता दें कि हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग बैच हमने लॉन्च किया है। इंग्लिश मीडियम के लिए वॉरियर बैच और हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल अपराजित बैच। हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने यहीं बैठे हुए है ना, तो उनके साथ भी आप जुड़िए। और हम स्पेशल कोशिश कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का हम फाइटर बैच लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जहां हम 4 घंटे की कंटिन्यूस क्लास लेंगे और आपको प्रीलिम्स की तैयारी और प्लस रिवीजन और प्लस प्रैक्टिस यही कराएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।